ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। जय शनिदेव। कुंभ राशि वालों, शनिदेव का मार्गी होना किस प्रकार से आपके जीवन को बदल कर रख देगा। क्यों बदल कर रख देगा? क्योंकि कुंभ राशि वाले आपके स्वामी ही शनिदेव हैं। जिंदगी को बदल करके रख देंगे। बहुत कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके सोच से परे होगा। जैसे पैसों के मामले में ऐसे लोग जो एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, अब शनिदेव सब कुछ बदल देंगे। इतना पैसा देंगे कि आप भी एक बार सोचने लगेंगे कि भाई ये मैं ही हूं क्या। अपने आप में एक बार घमंड होने लगेगा, अहंकार होने लगेगा, जो मेरे पास भी पैसा है, मैं भी पैसा वाला हूं, ऐसा सोच आने लगेगा। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से क्या कैसे प्रभाव है। उसके लिए हमें सबसे पहले बोर्ड पर में लिखना पड़ेगा कुंभ राशि। कुंभ राशि चर्चा के केंद्र में है हमारे शनिदेव, और किस राशि में है तो मीन राशि में। और टाइम पीरियड कब से है तो टाइम पीरियड है आपका 28/11/2025 से 28/11/2025 से 27/7/2026 तक। ठीक है, इस बीच की एक कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। गोचर कुंडली देखने के बाद आप ये समझो कि आपके बारे में सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट और सही जानकारी अपने को मिल जाती है। ये आप देखें, ज्योतिष में कुंभ का मतलब नंबर में 11 और मीन का मतलब नंबर में 12 होता है। ठीक है, तो हमें लिखना होगा 11 नंबर की कुंडली बना रहा हूं कुंभ राशि की, तो लिखना होगा 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब ये देखें 11 12 1 2। अब मैंने कहा कि शनिदेव कहां है मीन राशि में, यानी कि 12 नंबर में, अर्थात यहां पर में कुंडली के द्वितीय भाव में। ठीक है, कुंडली के द्वितीय भाव में शनिदेव का यहां होना सब कुछ बदल करके रख देगा। कैसे, वो मैं आपको दर्शाऊंगा। शनिदेव के पास में 3 दृष्टि होती है, अपने से तीसरा, अपने से 7वां और अपने से 10वां घर। तो यहां से ये अपने से तीसरे भाव को यानी कि चौथे भाव को देखेंगे, अपने से 7वें घर यानी कि देखेंगे ये अष्टम भाव को, और अपने से 10वां घर यानी कि 8 के बाद 9 और 10, 7 8 9 10 इस भाव को देखेंगे। 7 8 9 10 एकादश भाव को। शनिदेव मालिक है कुंडली के द्वादश भाव के और प्रथम भाव के। तो इतने भावों को शनिदेव प्रभावित करने वाले हैं। आइए सबसे पहले दूसरे भाव में शनि के बैठने के क्या परिणाम होंगे उसको समझते हैं। दूसरे भाव में शनिदेव है तो 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक आपके वाणी को बहुत प्रभावशाली बना देंगे। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, लोगों को सुनने के लिए विवश होना पड़ता है। अमित शाह जैसे बोलते हैं तो विवश होना पड़ता है। विवेकानंद जब बोलते थे तो विवश होना पड़ता था। लेकिन आपकी वाणी प्रभावशाली तो होगी, लेकिन थोड़ी कड़ी भी हो जाएगी, कड़वी भी हो जाएगी। तो जिसके कलेजे में क्षमता होगा, जो कड़वे सच को स्वीकार करने की क्षमता रखता होगा, वही इस वाणी को सुन पाएगा। नहीं,
दूसरे भाव में शनिदेव है तो आप ये देखेंगे कि आपका स्वयं का मालिक दूसरे भाव में आ गया, यानी कि आपको स्वयं को उठा करके यहां बैठा दिया गया। इसका अर्थ ये है कि अब आप जाकर के बैंक में बैठ गए, जहां पैसों का खान था वहां पर में बैठ गए। यानी कि 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक इतना पैसा जमा करोगे, इतना पैसा जमा करोगे कि खुद भी कई बार भूलने लगोगे कि भाई कोई पैसा यहाँ पर कुछ था, किसी ने निकाल लिया। भूल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। ये शनि का प्रभाव होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में शनि का बैठना ये दर्शाता है आपके लिए कि इस समय में एक से एक उत्तम भोजन करने की इच्छा होगी। बेहतरीन से बेहतरीन भोजन जो है आप इस समय में करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि आज जो है सो मटर पनीर होना चाहिए, तो आपके सामने मटर पनीर उस दिन हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आज जो है सो लच्छा पराठा होना चाहिए, तो लच्छा पराठा आपके सामने हो जाएगा। यानी कि मसालेदार भोजन और इच्छा जिस भोजन से पूर्ण हो जाए, ऐसे भोजन शनिदेव आपको करवाने वाले हैं। परिवार के लोगों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन एक शर्त है कि अपने वाणी पर में काबू रखेंगे। जो ऐसी कोई भी बात उन्हें नहीं बोलेंगे जिससे कि उनको तकलीफ हो, उनके दिल को ठेस लगे, ठोकर लगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शनिदेव इस कुंडली के द्वादश भाव के भी मालिक हैं, तो द्वादश भाव को के मालिक को, अर्थात यहाँ ये जो द्वादश भाव विदेश का है, विदेश को उठा करके बैठा दिया दूसरे भाव में। यानी कि विदेश को उठा करके दूसरे भाव में बैठाने का अर्थ ये है कि अब आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, कहीं दूर जाकर के अच्छा खासा माल पानी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका आपके घर से दूर इंतजार कर रहा है। तो घर पर में रह करके आप बहुत पैसा नहीं बना पाओगे, इसलिए आपको निकलना पड़ेगा दूर। और जाओ आप, निश्चित तौर पे मैं आपको वादा करता हूं कि आप बहुत अच्छा पैसा बना लोगे। केवल अपने गांव शहर को छोड़ करके बाहर तो निकलो। देवी और सज्जनों, शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर में, जो भी लोग जमीन मकान गाड़ी से संबंधित काम करवाना चाहते थे उनका काम होने वाला है। कोई जमीन खरीदना चाहता था जमीन खरीद लेगा, मकान का मरम्मत या मकान बनाना चाहता था वो बन जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि, माता से भी खूब लाभ मिलने के योग है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है। सप्तम दृष्टि का अष्टम भाव पर में होना आपको ज्योतिष विद्या में रुचि को जागृत कर रहे हैं शनिदेव। तंत्र मंत्र में आपकी विद्या को जागृत कर रहे हैं, आपकी इच्छा को जागृत कर रहे हैं शनिदेव। और दसम दृष्टि एकादश भाव पर में होना, यानी कि आमदनी में वृद्धि तो होगी ही, लाभ तो मिलेगा और कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति हो, कुछ बड़ा धमाका होगा। ये सब शनि का प्रभाव है। तो शनिदेव वाकई में कुंभ राशि वालों के लिए चमत्कारिक रिजल्ट दे रहे हैं, इंतजार है उस रिजल्ट की। और एक चीज जान लें कि जन्म कुंडली में भी देख लें कि शनिदेव कहाँ विराजमान है। जन्म कुंडली के फल और इसके फल दोनों को मैच करके क्रॉस कर लें और फिर आप 100% रिजल्ट ले पाएंगे। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक का हमें बहुत इंतजार रहता है। कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप किसी विषय पर अलग से शनि के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।